हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। आज हम डिस्कस करेंगे एक MNC कंपनी बॉडी केयर्स जो प्रोडक्ट बनाती है जिलेट इंडिया के बारे में। इसके प्रोडक्ट्स के बारे में ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे। रेजर्स, ट्रिमर्स, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स ये बनाती है, शेविंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के प्रोडक्ट्स ये बनाती है। पहले ये ट्रिमर्स में नहीं थे तो ट्रिमर्स भी इनके अब आने लगे हैं, तो अच्छी मार्केट इन्होंने कैच कर ली है। तो मार्केट शेयर इनका इंक्रीज हो रहा है। ट्रिमर्स में भी, रेजर्स में ये पहले से ही थे। तो कंपनी मैंने आपको बताई जिलेट इंडिया। हाँ, ये जो प्राइस है इसका जो BSE पे क्लोज हुआ है 5735 पर क्लोज हुआ है और NSE पे 5726 पर ये क्लोज हुआ है। थोड़ा सा प्रेशर में था 0.73%, बट डेली जो प्राइस चेंज होते हैं मार्केट में शेयर्स के, उससे उसके फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन पे भी शेयर्स काम करते हैं और डिमांड सप्लाई पे भी जो शेयर्स होते हैं काम करते हैं। तो डेली अगर कोई शेयर डाउन आता है तो ऐसा नहीं है कि उसके कोई फंडामेंटल चेंज हो गए हैं। जब तक कंपनी के फंडामेंटल चेंज नहीं होते हैं तब तक हमें बिल्कुल भी घबराना या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। और डेली किसी की कंपनी के फंडामेंटल बिगड़ते नहीं है या अच्छे नहीं होते हैं। तो शेयर तो अपना डिमांड सप्लाई के हिसाब से भी चलते हैं और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी चलते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कंपनी का डेली अगर चार्ट पे इसे देखेंगे तो वेरी बुलिश टेक्निकल रेटिंग है इसकी। वीकली पे देखेंगे तो बुलिश है और मंथली पे देखेंगे तो मूविंग एवरेज के हिसाब से बुलिश है, बट ओवरऑल देखेंगे तो न्यूट्रल है। कंपनी मिड कैप की कंपनी है। मार्केट कैप जो है 18,687 का है। पी जो है 70 की है। इंडस्ट्री पी भी ऑलमोस्ट 70 की है। बट ये कंपनियां जो होती हैं वो हाई पी पे ही काम करती हैं। मोनोपोली टाइप की इनकी आइटम्स होती हैं। फेस वैल्यू जो है इनकी 10 की है और डिविडेंड यील्ड जो है इसकी 0.85 है, जो कि ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, बट स्टिल डिविडेंड पेइंग कंपनी है। डिविडेंड परसेंटेज देखेंगे तो फेस वैल्यू पे 490% का ये डिविडेंड पे करती है, यानी फेस वैल्यू 10 की है, 490% का मतलब है 49 रुपीज़ ये पे करती है। डिलीवरी जो आज हुई है इसकी 63% के आसपास की इसकी डिलीवरीज हैं, तो डिलीवरी अच्छी जा रही है इसकी। अगर मैं आपको टिकर टिप्स साइट पे दिखाता हूँ तो 100% एनालिस्ट का जो मानना है इस शेयर्स को बाय करना चाहिए। एंट्री पॉइंट ये जो बता रहे हैं गुड टाइम टू कंसीडर है, इस टाइम एंटर किया जा सकता है। कंपनी पे कोई रेड फ्लैग नहीं है। ASM या GSM या सेबी की तरफ से कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी इस पर रेड फ्लैग नहीं है। सेफ शेयर है। रिटर्न वर्सेस FD देखेंगे। इक्विटी का जो इसने जो रिटर्न जनरेट करके दिए हैं पिछले कई सालों में वो FD से कहीं ज़्यादा हैं। अगर आप इसे देखेंगे 100% जो है एनालिस्ट का मानना है कि ये शेयर ऊपर जा सकता है। अब मैं आपको स्किनर साइट पर दिखाता हूँ इसका जो मार्केट कैप मैंने बताया ऑलमोस्ट यहाँ पर ही वही है, बट एक चीज़ आप नोट करेंगे ROCE जो है कंपनी की बहुत ही इंप्रेसिव है, 37.9% की है। ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 27.3 की है। ROCE होती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 37.9 है और ROE होती है रिटर्न ऑन इक्विटी 27.3 है। तो बहुत ही इंप्रेसिव है। शेयर अपने 200 डे DMA पे से ऊपर काम कर रहा है इस टाइम पर। तो 200 डे DMA से ऊपर जो भी शेयर काम करता है वो अपने आप में एक पॉजिटिव सिग्नल होता है शेयर्स के लिए। तो यहाँ पे इसने क्रॉस किया था ये अपने आप में 5361 पर 4 नवंबर को इसने क्रॉस किया, उसके बाद अच्छा मूव दिया था, तो ये इसके लिए पॉजिटिव साइन है। कंपनी डेट फ्री है। इसके प्रोज हैं कंपनी मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशो 52.93% का डिविडेंड पे अपना जो प्रॉफिट होता है उसमें से पे आउट करती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखेंगे पिछले कई क्वार्टर्स के, दिसंबर 2017 से लेकर सितंबर 2020 तक के क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो सेल्स जो है आप देखें कि ऑलमोस्ट सेम है, बट बीच में आप देखेंगे 408 452 बीच में एक फेज ऐसा था जहाँ कंपनी यहाँ पर आप देखिए 476 466 464 462 459 एक रेंज में रुकी हुई थी। बट आप ये देखेंगे पिछले क्वार्टर में सितंबर 2020 में 516 जो कि हाईएस्ट सेल है इसकी,
इसको ब्रेक करते हुए इसने मतलब कि हाईएस्ट एवर, अब तक 300-400 की रेंज में ये घूम रहा था, बट 500 को इसने फर्स्ट टाइम टच किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 98 से इंक्रीज होकर पिछले 10-12 क्वार्टर्स का जो था 132 पर ये पहुंच गया है। बीच में ये डिप भी हुआ है, 80 के आसपास भी आया है और जून 2019 में 30 के आसपास भी आया था, बट अब हाईएस्ट एवर है इसका 132। नेट प्रॉफिट देखेंगे पिछले कई क्वार्टर का 59 से आप कंपेयर करेंगे तो ये 95 पे पहुंच गया है। ये भी हाईएस्ट आप देखेंगे इसके अंदर हाईएस्ट एवर है। अगर पिछले कई सालों का आप कंपैरिजन करते हैं, पिछले 10-11 सालों का, जून 2009 से लेके अब तक का, क्योंकि इनका जो क्वार्टर क्लोजिंग है वो जून की है, तो जून से ही इनके जून चलता है, जो एनुअल क्लोजिंग होती है इनकी जून की है। तो जून 2009 से लेके जून 2020 का आप देखेंगे जो सेल है 652 से इंक्रीज होके 1679 हो गई है और टीटीएम जो है 1733 का है। और आप देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है पिछले कई सालों का 152 से इंक्रीज होके 394 टीटीएम है और 360 इस टाइम भी ये चल रहा है। तो आप देखेंगे कि सेल भी अच्छी इंक्रीज हुई है और प्रॉफिट भी अच्छा इंक्रीज हुआ है इनका। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 113 से इंक्रीज होकर 230 हो गया है और टीटीएम देखेंगे 264 है। तो कंपनी के जो सेल है और प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और हाईएस्ट एवर पे काम कर रहा है। और एक चीज़ नोट करने वाली है कि वो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि कंपनी का लाइफ टाइम हाई क्या है, 50 DP हाई क्या है, इस टाइम क्या ये प्राइस पे काम कर रहा है। पर आप एक चीज़ नोट कीजिए कि सेल लाइफ टाइम हाई चल रही है, हाईएस्ट एवर चल रही है, प्रॉफिट हाईएस्ट एवर चल रहे हैं इसके। अब हम बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की। जैसे मैंने बताया ये डेट फ्री कंपनी है, कभी भी डेट नहीं रही। रिजर्व्स इनके इंक्रीज हुए हैं 458, 2009 में इंक्रीज होकर ये 879 हो गए हैं। रिजर्व्स अच्छे हैं इनके पास। अगर आप देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग्स को, प्रमोटर्स ने पिछले कई क्वार्टर से आप देखेंगे एक भी शेयर अपना नहीं बेचा है और ना ही इन्होंने कोई प्लज किया है। DII की होल्डिंग 5.78 थी और 4.64 है, FII की 4.98 है और 1.97 है। आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, बट आप एक चीज़ देखेंगे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC का स्टेक यहाँ पर देखिए 5.22%। इस क्वार्टर में 5% स्टेक लेना सितंबर में, इससे पहले इनके पास कहीं पे भी कुछ भी नहीं था LIC के पास, बट सितंबर 2020 में LIC ने एक स्पेशल फंड बनाया है P&G फंड, LIC कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया P&G फंड। उसके अंदर इन्होंने पूरा स्टेक लिया 5.22% का। ये जो FII DI का शेयर्स था वो सारा का सारा इन्होंने अकोमुलेट किया है और इनकी प्लानिंग आगे भी इसे और अकोमुलेट करने की है। अगर LIC जैसी कंपनी, दिग्गज कंपनी 5.22% शेयर एक क्वार्टर में अकोमुलेट कर रही है किसी शेयर का, तो उससे कुछ आगे नज़र आ रहा है कि इस शेयर के क्या फंडामेंटल्स हो सकते हैं। अब मैं आपको जीरोधा पे इसका चार्ट दिखाता हूँ। मैं जीरोधा एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, तो जीरोधा का ये चार्ट है, डेली बेस का चार्ट है। आप देखिए कि इसका जो लाइफ टाइम हाई है मैं आपको दिखाता हूँ, वो 8000 से भी ऊपर का है। ये देखिए 8096 का इसने हाई बनाया था 29 अक्टूबर 2019, यानी पिछले साल लगभग इसी टाइम पर, एक साल पहले इसने 8100 के आसपास का हाई बनाया था। ये शेयर ऑलमोस्ट इस रेंज में काम करता था पहले 6500, जहाँ इसने ब्रेकआउट दिया था उसके बाद ये ऊपर गया था। उसके बाद ये कोविड के टाइम पर नीचे आया 4400 के आसपास, 4500 के आसपास ये आया, 45-46 के आसपास ये नीचे आया। अभी आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पर इसने जो लो बनाया था 4450 का बनाया, देन इसका जो लो बनने स्टार्ट हुए 4729 के 4700 के आसपास बनने स्टार्ट हुए। फिर इसने अपने लो को फिर और ऊपर किया 4875 पे। नीचे करेक्शन जब भी देता था नीचे का लो जो था लास्ट लो को टच नहीं करता था। उसके बाद ये फिर ऊपर गया, नीचे आया तो इसका जो लो था 4962 का बना। उसके बाद फिर इसने इसको ब्रेक किया, हाई बनाया। तो यहाँ देखेंगे हायर हाई और हायर लोज बन रहे हैं। यहाँ पे हाई बनाया, फिर नया हाई बनाया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर नया एक हाई बनाया।
लो देखेंगे, लो नीचे से शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पहुंचा, थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, एंड देन और ऊपर। अब ये जो इस रेंज में है, इसने इसको जो ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है लगभग 5600 के आसपास का जो ब्रेकआउट हुआ है इसका, ये इसको लाइफ टाइम हाई तक भी ले जा सकता है। इसका लाइफ टाइम हाई जो है 8100 के आसपास का, और इसके अंदर 40% के आसपास की इस लेवल से भी पूरी गुंजाइश है कि ये लाइफ टाइम हाई तक जा सकता है, क्योंकि जो सेल है वो हाईएस्ट एवर आ रही है, प्रॉफिट्स हाईएस्ट एवर आ रहे हैं। LIC ने अपना स्टेक 5% बढ़ा लिया है। डाउन साइड आप देखेंगे, शेयर अपने हाई से बहुत ज़्यादा डाउन है इस टाइम। बहुत सी ऐसी कंपनियां जो अपने 52 वीक हाई से भी ऊपर चल रही हैं और लाइफ टाइम हाई को भी टच कर रही है, नए नए लाइफ टाइम हाई बना रही हैं। तो ऐसी कंपनी जो अच्छे प्रॉफिट्स दे रही हैं वो इस लेवल पे ज़्यादा देर नहीं रुकती हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसके अंदर आप अकोमोडेशन कर सकते हैं। आज प्राइस थोड़ा सा डाउन था, कुछ दिन से थोड़ा सा डाउन चल रहा है। आप थोड़ा सा इसे देखेंगे तो आप देखिए, यहाँ गया, उसके बाद फिर ये स्टॉक नीचे आया 5243 के आसपास। अगेन ये 6000 को टच किया है इसने अभी 18 नवंबर को। फिर थोड़ी सी करेक्शन आई है, तो एक फेज के अंदर ये चल रहा है अभी। तो अभी ये 5600 के आसपास मेरे ख्याल से रुकेगा। अब देखिए कितना अच्छा चार्ट इसका बना हुआ है, और जैसे ही इसको ये क्रॉस करता है 6000 को, इस लेवल को क्रॉस करता है 6000 को, तो ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ भी जा सकता है, जो कि 40% बनता है। अब आप पूछेंगे कितने टाइम में? हो सकता है महीना, 2 महीने, 3 महीने, और हो सकता है 1 साल भी लग जाए। और 1 साल में भी अगर ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी टच कर लेता है और 40% भी रिटर्न आपको दे देता है, तो मोर देन FD RD की जो 6% 7% इंटरेस्ट होते हैं उससे कहीं ज़्यादा अगर ये 1 साल में भी दे देता है तो पेशेंस रखिए। अच्छे शेयर हैं, डाउन साइड बहुत ही कम है, जैसे आपको मैंने दिखाया बहुत ही कम डाउन साइड है। MNC कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनी है, डिविडेंड पे करती है, और डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है। 100-200 रुपये की डाउन साइड होगी मैक्सिमम, बट हायर साइड में आप कितना जा सकते हो? यहाँ से हायर साइड में 8000 तक आप इजीली जा सकते हो। 2000-2500 रुपये की आपके पास गुंजाइश है। कोई भी कंपनी जब अपने पुराने लाइफ टाइम हाई को तोड़ती है तो एक नया लाइफ टाइम हाई बनाती है। तो 8000 को जैसे ये ब्रेक करेगी, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो ये इस लेवल पे नहीं रुकेगा। इस लेवल को ब्रेक करते ही ये बहुत ही ऊपर जाएगा, यानी 10,000 के आसपास इजीली जा सकता है, और ये पर आपको लाइफ टाइम फिर अगेन नहीं मिलेगा। आपको ये शेयर इस लेवल पे खरीदना चाहिए। अभी ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जैसे आज भी थोड़ा डाउन था, कल को हो सकता है थोड़ा सा और डाउन हो, जब परसों और डाउन हो। जब भी मार्केट में थोड़ी करेक्शन आए, थोड़ी बहुत ये डाउन देता है, तो आपको इसे अकोमोडेट करना चाहिए। सेफ शेयर है, डाउन साइड बहुत कम है, अपर साइड बहुत अच्छा है, रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छी है, इसे अकोमोडेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।